खोपचा क्या है सर? बहुत लोग गलत मायने भी सोचता होगा कि खोपचा में बुलाता है मास्टर। खोपचा क्या है? मास्टर होके खोपचा में बुलाता है। पीके हीरा है। अच्छा। और हमको लगता है एक जौहरी ही हीरा को पहचान सकता है। आते हैं सर अच्छा से? अरे एकदम इनके जैसा हमको लगा पटना में कोई टीचर नहीं कोई होगा। टीचर नहीं है। पीके सर हाँ क्या अंतर दिखता है बाकी सब में पीके सर में? नहीं, पीके सर का जो हम बहुत टीचर से पढ़े हैं, लेकिन पीके सर का जो मतलब बताने का जो तरीका है ना, बहुत ही अलग है। मतलब एकदम हाँ, एकदम एकदम बेसिक तरीके से एकदम पढ़ाते हैं। हम कोई भी संस्था में काम किए हैं वो अपना संस्था समझ करके काम किए हैं। तो ये तो हमेशा नहीं, ये नहीं कि यही कहीं भी हम कहते थे कि तुम एक बार पूछेगा हम 10 बार बताएंगे। इतना बार बताएंगे कि फिर इन लोगों को कहना पड़ेगा कि सर अब छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए दूसरा। हाँ, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अंतर पड़ता है क्या? हाँ, थोड़ा सा ऑनलाइन क्या है कि थोड़ा ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। गर्लफ्रेंड का मैसेज उसे जाने लगा नहीं नहीं वो कि आप लोग तैयार हैं पीके सर के लिए? जोश में है आप लोग? पीके सर पे भरोसा है कि नहीं है? नमस्कार दोस्तों, पीके सर का पटना में मैथ का क्लास का आज ओपनिंग है और भीड़ देख सकते हैं और इनका जोश देख करके आप समझ सकते हैं कि क्लास का माहौल कैसा होगा। और ये क्लासरूम कम हमको लगता है खोपचा है। ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? ये खोपचा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छात्रों को जब भी दिक्कत होता है तो पीके सर के मुंह से एक लाइन ही निकलता है कि खोपचा में आइएगा। तो इसी खोपचा में हम भी आ चुके हैं और हमारे साथ देखिए पीके सर और नवीन सर भी हैं। पीके सर जब पहली बार टीचिंग के लाइन में आए थे तो नवीन सर के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और आज जब पीके सर अपना खुद का कोचिंग खोलने जा रहे हैं तो नवीन सर शुभकामना देने के लिए भी पहुंचे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई आपको नए शुरुआत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में जीरो से उस समय भी स्टार्ट किए थे। अच्छा। तो सर ही सहयोग किए थे। हाँ। और आज फिर जीरो नहीं माइनस लेवल से आज स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। तो फिर आज सर शुभकामनाएं और आगे भी गाइडलाइन को देखते कैसा लग रहा है सर शुरुआत में जब माइक पकड़े होंगे और कलम पकड़ के बोर्ड पर छात्रों के सामने गए होंगे तो पैर थोड़ा बहुत कांपता होगा कि पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। आज खुद का आप कोचिंग खोल रहे हैं सर, कैसा सफर रहा ये? देखिए जिंदगी तो आप तो जानते ही उतार चढ़ाव होता रहता है। हाँ। जिस समय हम स्टार्ट किए थे सर के साथ पढ़ाने के लिए हाँ। तो हमें वास्तव में पेन नहीं पकड़ने आता था। अच्छा। बोलने नहीं आता था। अच्छा। सर अपना चैम्बर में बुला करके बार बार रिवाइजन करवाते थे कि ये बात बोलना है, ये बात बोलना है। अच्छा। तो वो भी हम याद अभी रखे हुए, भूलने वाला बात नहीं है। हाँ। और आज सर का आशीर्वाद है कि आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं और मेहनत करने में हम कमी भी नहीं करते हैं। जहाँ तक सर हमको मतलब पूरा वास्तव में हमें बोलने नहीं आता था। प्लेटफॉर्म को हम दूसरा नाम से बार बार कर देते थे। सर कहते हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग नहीं, अब प्लेटफॉर्म कहिए। अच्छा। बार बार रिवीजन कर करके आगे। और वास्तव में ये सब जितना हमें उम्मीद नहीं था कि आज हमारे वास्तव माइनस लेवल से स्टार्ट करेंगे, इतना अच्छा पिकुलियर लोग कोपचा में आ जाएगा। क्लियर है ऐसा? आइए कितने पिकुलियर खोपचा में आ चुके हैं ये। हाँ, बहुत ये सब देख कर खोपचा क्या है सर? बहुत लोग गलत मायने भी सोचता होगा कि खोपचा में बुलाता है मास्टर। खोपचा क्या है? मास्टर होके खोपचा में बुलाता है। देखिए कोपचा का मतलब कोई गलत अर्थ नहीं। इन लोग का हम कहें कि देखिए जहां हम मिल गए वहीं कोपचा समझ लेना। जैसे मिल गया। अच्छा। मतलब कहीं भी डॉट है, जरूरी नहीं है कि आप क्लास रूम में डॉट पूछ सकते हैं या ऑफिस में डॉट पूछ सकते हैं। आपका है तो हम चलते अगर कहीं भी मिल गए, तो जैसे पैदल चल रहे, बाइक से चल रहे, डायरेक्ट रुकाइए वहीं पूछ लीजिए। जहां क्वेश्चन आप डॉट जहां पूछे वही कोपचा है। अच्छा, जहाँ डाउट वहाँ खोपचा। सबसे बड़ी बात कि सर के बारे में हम थोड़ा बता दें। सर रेलवे का नौकरी भी छोड़ चुके हैं और रेलवे में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मतलब ग्रुप डी अगर 1,03,000 वैकेंसी से लेकर के आप अभी तक की बात करिएगा तो अधिकतर रेलवे के छात्रों को अभी भी पढ़ाते आ रहे हैं। एक बार डाउट होता है और छात्र जब पूछते हैं तो दोबारा बताते हैं और फिर पूछते हैं कि कोई तो पिकुलियर है जो हाथ उठाओ। सही बात कह रहे हैं सर? अब सही इन लोग को माना कि यहाँ देखने को मिलेगा खुद के इंडिविजुअल क्लास में या यहाँ सर निकाल देंगे ऐसे? देखिए ऐसा नहीं कि जैसे हमारा संस्था है या और किसी भी संस्था में, हम कोई भी संस्था में काम किए हैं वो अपना संस्था समझ करके काम किए हैं। तो ये तो हमेशा नहीं, ये नहीं कि यही कहीं भी हम कहते थे कि तुम एक बार पूछेगा हम 10 बार बताएंगे। इतना बार बताएंगे कि फिर इन लोगों को कहना पड़ेगा कि सर अब छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए दूसरा। हाँ। और नवीन सर हमारे साथ हैं और नवीन सर पीके सर को शुभकामना देने आए थे। उम्मीद था सर जब पीके सर को आप लॉन्च कर रहे थे द प्लेटफॉर्म में तो उम्मीद था कि पीके सर इतने बड़े स्टार बनेंगे। आज खुद का पीके सर का ओपनिंग है।
उम्मीद किए थे सर? जैसे 26 साल का मेरा करियर इस फील्ड में है। 26 साल हो गए सर? 26 साल हो गया। एक जोरदार ताली बजाइए भाई सर के लिए। मतलब 26 साल टीक पाना काफी मुश्किल है आज के दौर में सर। पीके हीरा है अच्छा। और हमको लगता है एक जौहरी ही हीरा को पहचान सकता है। और पीके पूरी तरीके से इनोसेंट है और डाउन टू अर्थ भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मेरे यहाँ पीके पढ़ाने के लिए उस समय आए तो इनका नाम हुआ करता था पम्बू कुमार। अच्छा। और आज हमको लगता है असली नाम पता हाँ, असली नाम आज पता चला। था आप लोगों को पीके सर का। पीके सर नाम लेने वाले सर ही। अच्छा। और हमको लगा कि थोड़ा सा नाम थोड़ा अटपटा हमको लग रहा था। खुद हम बोलने में गड़बड़ा जा रहे थे उस समय। अच्छा। तो उसी समय हम बोले कि ठीक है, हम आपका नाम बदल देते ये हैं। अपने सुविधा के लिए। तो इनका नाम हम रख दिए उस समय पीके सिंह। अच्छा। हमको पता भी नहीं था कि इनका टाइटिल पम्बू कुमार यादव जी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम पीके सिंह रख दिए और इतना इनोसेंट कि एक बार भी इस चीज का विरोध नहीं किए कि नहीं सर मेरा ये है टाइटल, आप ऐसा क्यों रख रहे हैं। हमको भी पता नहीं था, हम ऐसे ही रख दिए। लेकिन नाम आप ऐसा रखे कि सब छात्रों के दिलों पे आज गूंज रहा है वो नाम, और इतना अच्छा नाम दिए कि सर भी उसके ये छात्रों के दिल पर इनका नाम नहीं गूंज रहा है, बल्कि इनका मेहनत गूंज रहा है। बिल्कुल सर। और जिस हिसाब से इनोसेंटली एक एक बच्चों से हार्टली एक लगाव बनाते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो जहाँ भी पढ़ाए प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे तो बच्चों की नज़र में इनका एक अलग स्वरूप था, एक अलग चाहत थी। बहुत इनको दिल से बच्चे मानते थे और अभी तक हम वही चीज़ देख रहे हैं। इतना भीड़ इस चीज़ को दिखाता भी है कि बच्चे कितना इनसे स्नेह करते हैं। तो हम नौकरियां काहे छोड़ दिए सर? इसमें ज्यादा पैसा है नौकरी कि के बारे में भी हम थोड़ा सा बता आप ही छोड़वाए थे क्या सर? क्योंकि उस समय प्लेटफॉर्म में ही पढ़ा रहे थे। तो एक जैसे होता क्या था कि पार्ट टाइम पढ़ा भी रहे हैं और दूसरा तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी ऐसा करते होंगे। तो इनको था कि नहीं सर, हम अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, कि हम जॉब छोड़ करके तब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा। एक अलग इंप्रेशन बनता है, क्योंकि मैक्सिमम समझा जाता है कि ये फेल्योर है तभी इस फील्ड में आए हैं। हाँ, हाँ। जनरली यही चीज होता है। तैयारी करता होगा, नौकरी नहीं लगा। नहीं लगा तो चलिए इस फील्ड में घुस गए। तो खाली अपने को साबित करने के लिए ये जॉब किए, नौकरी हुआ, कुछ दिन जॉब भी किए, फिर आकर के फिर उस जॉब को रिजाइन करके तब आकर के फिर पढ़ाना स्टार्ट किए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप अपने खुद का जॉब का रिजेक्शन दे करके छात्रों को पढ़ा रहे हैं, क्या इन छात्रों को भी उस मंजिल पर पहुंचा पाइएगा सर? उससे ज्यादा। उससे ज्यादा? हाँ, उससे ज्यादा। उससे ज्यादा? हाँ, रात दिन हम एक कर देंगे इन लोगों को। मेहनत हमें पता है कि मेहनत कैसे स्टूडेंट से करवाया जाता है और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ाया क्या जाना चाहिए, कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट लेना है, वो सब इन लोग को गुरु मंत्र इस तरीके से दिया जाएगा कि हमसे बहुत ज्यादा ऊंचा तक इन लोग। ये सर है बिहार, और बिहार में पैसा बहुत मायने रखता है। सही कह रहे हैं ना जी? और ये सब है किसान गरीब मजदूर का बेटा सर। फीस का ख्याल रखे हैं कि नहीं? देखिए, फीस का बहुत सारा ख्याल रखा गया, हमें भी पता है। हम भी बिहार से हैं। एक बिहारी होना और एक बिहारी कहना बहुत अंतर है। गर्व की बात है बिहारी होना, लेकिन फीस का ख्याल रखे हैं कि नहीं? क्योंकि छात्रों का जेब पर जब ज्यादा लोड पड़ता है तो टीचर भी खराब लगने लगते हैं सर। ये तो 110% बात है। जैसे बात है हम लोग का फाउंडेशन जो है आप लोगों का, इन लोगों को था, हमें भी लगा कि वास्तव में एकदम इन लोगों को है कि मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा नहीं रहता है। रिचार्ज के दाम पे पढ़ाइएगा? रिचार्ज, हाँ, एकदम रिचार्ज के दाम पर पूरा फाउंडेशन 1 साल तक चलेगा हम लोग का। मात्र 501 रुपया में पूरा मैथ कंप्लीट है। 1 साल पढ़ाइएगा? हाँ, 1 साल चलेगा कोर्स, मात्र 501 रुपया में। 1 साल पढ़ाइएगा 500? एक साल चलता ही है मैथ फाउंडेशन बैच। 1 साल चलेगा और 1 साल मात्र 501 रुपया में। और ये जो एडमिशन हमें लग रहा था कि आज तक कर देंगे, लेकिन नहीं, हमें अगर मल्टीपल बैचेस 4-5 बैचेस बनाना पड़े तो हम 4-5 बैच बनाएंगे। ये 10 तारीख तक हम लोग का क्लास 10 से चलेगा, तो 10 तारीख तक का ऑफर रहेगा 501 रुपया। 501 10 तारीख तक कोई भी आकर एडमिशन कोई भी आकर के मैथ फाउंडेशन हो या रीजनिंग भी साथ में स्टार्ट किए, रीजनिंग फाउंडेशन हो, 501 रुपया में। अच्छा, कुछ छात्रों से बात करते हैं। सर का जोश तो हाई है, लेकिन इनका जोश किस तरीके का है? कहाँ से आए हैं भाई जी? नवादा डिस्ट्रिक्ट से। नवादा से। खड़ा हुई है महाराज। कोचिंग की तैयारी करते हैं? एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल? जी सर। तो सर सीजीएल लेवल का पढ़ाते हैं? हाँ सर। अच्छा समझ में आता है? हाँ सर।
कैसा लगता है सर का पढ़ाया हुआ? बाकी टीचर से भी पढ़ते होंगे, सर से भी पढ़ते होंगे, क्या अंतर समझ में आता है? अभी तो हमारा पहला बार ही है यहाँ पे, सर के यहाँ आया हुआ बहुत सारे टीचर तो उतना मतलब जानकारी नहीं है कि कोई मतलब कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन सर के पहला बाकी फाउंडेशन। लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, पीके सर के बारे में जानकारी है। हाँ सर, कारण क्या बहुत सारे मतलब हमारे बड़े भाई वगैरह भी सब यहीं से गए हैं तो उन लोग बताते हैं अपना। पीके सर से कौन कौन पढ़ा है इसमें? अच्छा, उधर कोना वाले से बात करते हैं भाई। क्या जी, कहाँ से हो? खड़ा हो जाओ। कहाँ से आए हो? बनारस से। बनारस से। हाँ सर के खोपचा में गए हो पहले? बहुत बार। हाँ क्या होता है खोपचा में? खोपचा में वही डाउट डाउट का मतलब पूरा बढ़िया से बता देते हैं कहाँ जो डाउट रहता है। अच्छा, हाँ पढ़ाते हैं सर अच्छा से? अरे एकदम इनके जैसा हमको लगा पटना में कोई टीचर नहीं कोई होगा। टीचर नहीं हाँ है। पीके सर, हाँ क्या अंतर दिखता है बाकी सब में पीके सर में? नहीं पीके सर का जो हम बहुत टीचर से पढ़े हैं, लेकिन पीके सर का जो मतलब बताने का जो तरीका है ना बहुत ही अलग है, मतलब एकदम। हाँ एकदम एकदम बेसिक तरीके से एकदम पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ एकदम बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा, आप भी पढ़े हैं पीके सर से? हम ऑनलाइन पढ़े हैं, लेकिन ऑनलाइन हम ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं हो पा रहे थे, तो सर से हम पर्सनल मैसेज किए, सर हम आपसे ऑफलाइन ही पढ़ना है, हम पटना आएंगे सर, केवल ऑफलाइन पढ़ेंगे, तो इसीलिए सर। पर्सनल मतलब नंबर भी देते हैं? नहीं नहीं, मतलब इनका हम नंबर कैसे भी, मतलब ग्रुप मैसेज कैसे मिल गया था, तो व्हाट्सएप पे सर से मैसेज किए कि सर हम ऑफलाइन केवल पढ़ना चाहते हैं आपसे। हम बनारस से आए हैं यहाँ के केवल। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में अंतर पड़ता है क्या? हाँ, थोड़ा सा ऑनलाइन क्या है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का मैसेज उसे जाने लगा? नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो बात नहीं। जैसे आप अगर आप ऑफलाइन में 1 घंटे कंटिन्यूअस बैठ जाते हैं, तो ऑनलाइन में उतना आप नहीं बैठ पाएंगे थोड़ा। हाँ बस ये है। तो हम सर से बोले कि सर हम ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, तो बस बोले कि सर मेरा बैच मतलब जो नया आया है उसमें आप पढ़ लेना, तो हम कहे ठीक है सर, ऑफलाइन ही पढ़ेंगे आपसे। बाकी आप लोग तैयार है पीके सर के लिए? जोश में है आप लोग? पीके सर पे भरोसा है कि नहीं है? देखिए, अभी हम पीके सर के क्लासरूम में थे और पीके सर का आज नया उद्घाटन हो चुका है। सर एक बार एड्रेस बता दीजिएगा, बहुत से छात्रों को शायद मालूम ना हो। मुसल्लापुर हाट साई मंदिर किसान कोल्ड स्टोर के जस्ट सामने। अच्छा, यहीं पर आ हाँ यहीं पर आना है सिलेक्शन तक, यही कोपचा है पीके बाबा का। और कोचिंग का नाम क्या है सर? सिलेक्शन तक। सिलेक्शन हाँ तक? सिलेक्शन नाम भी रख दिया? नाम भी सिलेक्शन तक, सिलेक्शन तक पहुंचाना। सिलेक्शन तक चलेगा? हाँ सिलेक्शन तक पहुंचाना भी है, सिलेक्शन तक कोचिंग का नाम भी है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक और यू। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।